दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश भर में एक खबर को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर बहुजन मीडिया हो। हर मीडिया में इसी खबर को लेकर चर्चा है कि बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। बीएसपी के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में बैठे तारापुर विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी आशीष आनंद ने बीजेपी प्रत्याशी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को समर्थन दिया। ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं नेशनल जनमत के हवाले से। सिर्फ नेशनल जनमत नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको लेकर बहुत सारी हेडलाइन है। लिखा जाता है कि बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया। दोस्तों पहली बात तो ये लाइन गलत है। बीएसपी के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, खबर ये है। लेकिन इस खबर में भी कहा जा रहा है कि ये गलत है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि तारापुर से आशीष आनंद प्रत्याशी ही नहीं है। और कई सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज किए, पूछा कि क्या ये खबर सही है। तो दोस्तों इसीलिए इस खबर पर आज विस्तार से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में ही इस खबर को लेकर चर्चा है, बड़े बड़े पत्रकार इस खबर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बिहार की एक विधानसभा जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अंतिम समय में तारापुर विधानसभा का नाम है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि बीएसपी के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन किया, फिर मायावती जी के तमाम समर्थक ये लिखने लगे कि अफवाह मत फैलाइए, तारापुर से तो आशीष आनंद प्रत्याशी हैं ही नहीं। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सच है? तो इसको लेकर बहुत सारे लोग सबूत दे रहे हैं और ये सबूत सही भी है। सबसे पहले इस लिस्ट को आप देखिए, ये लिस्ट देखिए दोस्तों आप। यहाँ तारापुर से प्रत्याशी का नाम कैलाश दास लिखा हुआ है। कैलाश दास तारापुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? दोस्तों ये जो नाम लिखा है तारापुर से कैलाश दास, प्रत्याशी का नाम ही यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो बीएसपी के लिस्ट में इतना बड़ा गड़बड़ झाला आखिर कैसे सामने आया? दोस्तों मैं आपको दो सबूत देने जा रहा हूं कि आखिर कैलाश दास नाम गलत क्यों छपा है। इसको लेकर आपको दो सबूत। सबसे पहले मैं आपको आशीष आनंद का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है जब उन्होंने तारापुर में कुछ पत्रकारों से बातचीत की थी और वहां की जनता ने खास तौर से कहा था कि इस बार हम आनंद जी को जिताएंगे। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे ये स्पष्ट होगा कि तारापुर से जो प्रत्याशी हैं वो आशीष आनंद ही हैं। इस वीडियो को देखिए। होगा सर कि उसका पलायन बंद हो, पलायन बंद हो। पलायन बंद हो। और क्या विजन है? और तो सर विजन का कमी है, बहुत सारे विजन है। तो एक मौका चाहिए आपको। ये बस एक मौका चाहिए, बस तारापुर की जनता एक बार आशीर्वाद दे और एक बार विश्वास दे। चलिए और यहाँ से मिलते हैं। क्या लग रहा है, जैसे आपके साथ बहुजन पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने है, क्या आपका रहेगा? हमको जनता से यही निवेदन है कि हमारे आनंद आशीष कुमार को पहली बरसाती है, इसको जो है जनता से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यह इनको इस बार लायक और खड़े करें और इसको उस सही जगह पर पहुंचावे। लेकिन इस वीडियो को देखकर भी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, तारापुर से आशीष आनंद प्रत्याशी नहीं हैं, कैलाश दास प्रत्याशी हैं। तो उनके लिए मैं एक और सबूत दिखाने जा रहा हूं। ये एफिडेविट चुनाव आयोग में जो सबमिट हुआ है एफिडेविट, ये एफिडेविट आप देखिए। यहाँ पे देखिए बहुजन समाज पार्टी लिखा है, आशीष आनंद तारापुर बिहार 16 अक्टूबर को इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। और अगर आप कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल को देखेंगे, पर्सनल डिटेल, तो इनके फादर का नाम है कैलाश दास, इनका नाम है आशीष आनंद। ये मुंगेर के रहने वाले हैं, ग्राम पोस्ट मासूमगंज और पुलिस स्टेशन असरगंज, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर। इनकी उम्र 25 साल है। तो बीएसपी के सूची में यहाँ पर एक बहुत बड़ी त्रुटि दोस्तों सामने आई है। बीएसपी ने जो सूची जारी की है उसमें प्रत्याशी का नाम ही गलत छाप दिया गया है। जो प्रत्याशी यहाँ से हैं उनका नाम ना लिखकर यहाँ से प्रत्याशी के पिता का नाम छाप दिया गया है और यहीं से लोगों को कन्फ्यूज़न शुरू हुआ।
यहीं से लोगों ने इस खबर को ही गलत बताना शुरू कर दिया। पहली बात तो खबर यह है कि बीएसपी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, जैसा कि आमतौर पर बहुत सारे प्रत्याशी करते रहते हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आशीष आनंद ने ऐसा किया, दोस्तों ये अपने आप में एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रत्याशी ने किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया हो। लेकिन जब बीएसपी का प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके ऊपर एक टैग लगता है कि बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। और इस समय सोशल मीडिया पर लोग इसी घटना को लेकर, मात्र एक छोटी सी घटना को लेकर, जिसे दूध में मक्खी गिरने के बराबर बताया जा रहा है, उस घटना को तिल का ताड़ इस समय सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है कि भाई बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। जबकि ये खबर दोस्तों झूठ है। और ये भी खबर झूठ है कि तारापुर से प्रत्याशी कैलाश दास हैं। तारापुर से प्रत्याशी कैलाश दास नहीं हैं। और जो बीएसपी के बड़े बड़े नेता हैं उनको इस सूची पर गौर करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए था। जब नेशनल मीडिया कोई खबर चलाता है तो आमतौर पर जो बहुजन दर्शक हैं उसे शक की निगाह से देखते हैं। और जैसे ही बहुजन मीडिया ने इस खबर को चलाया, लोगों ने शक की निगाह से देखा और लोगों ने सूची चेक की। जाहिर तौर पर क्रॉस चेक भी करना चाहिए और लोगों ने चेक किया और वो लोग सही भी निकले कि भाई सूची में नाम नहीं है तारापुर से कोई आशीष आनंद नहीं है, तो टीवी मीडिया ऐसी खबरें क्यों चला रहा है। तो दोस्तों हमने जाकर अंदर पड़ताल की, हमने जाकर चुनाव की वेबसाइट को चेक किया तो वहां पर जाकर ये पता चला कि आशीष आनंद के पिता का नाम कैलाश दास है और बीएसपी की सूची में कैलाश दास को तारापुर का प्रत्याशी बनाया गया है। यानी आशीष आनंद के पिता को तारापुर का प्रत्याशी बनाया गया है। तो खबर ये सच है कि बीएसपी के प्रत्याशी ने तारापुर में सम्राट चौधरी को समर्थन दिया, लेकिन ये खबर सच नहीं है कि बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। और ये भी सच नहीं है कि तारापुर से कैलाश दास बसपा के प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों इस खबर पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी आकर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए क्या ये सही है। तो मुझे लगता है कि बीएसपी के नेताओं को अपने रवैये में चेंज करना पड़ेगा। अपना जो लापरवाह भरा रवैया है, जो सूची बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही चाहिए कि भाई सूची जारी कर रहे हो, नाम ही गलत छाप दोगे। ये कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है कि आप उसमें उम्र 25 को 52 कर दें, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं वोटर आईडी कार्ड में कुछ का कुछ छप जाता है। ये सूची है, इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बसपा की सूची में एक बड़ी भयंकर त्रुटि सामने आई है। इस त्रुटि को मुझे लगता है कि सही कर लेना चाहिए। अभी तक इस त्रुटि को सही नहीं किया गया है और ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हुई तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। क्योंकि बीएसपी इस समय एक्शन मोड में आ चुकी है और बीएसपी इस समय कह रही है कि 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। तो ऐसे समय में रवैये में बदलाव करना पड़ेगा। जो कुछ गलतियां हुई हैं बसपा की तरफ से उसे खत्म करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा। अगर 12, 17, 22 वाला रवैया रहा तो फिर बसपा उबर नहीं पाएगी। और बसपा पर इस समय पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि मायावती जी ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब हम सत्ता की चाबी लेकर ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, बिहार में जो नतीजा है वो 14 नवंबर को आएगा। 11 नवंबर को वहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग है और इस समय चुनाव प्रचार भी चरम पर चल रहा है। मायावती जी ने बिहार में पहली रैली को संबोधित कर दिया है। बिहार के तमाम जो नेता हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ये जो तारापुर की घटना है इसने कहीं ना कहीं बीएसपी को थोड़ा सा डैमेज किया है, क्योंकि तारापुर की इस घटना से कहीं ना कहीं नतीजों में एक असर ज़रूर दिखाई देगा, एक असर तो पड़ेगा ही। और लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो बसपा है वो बीजेपी के साथ है। सोशल मीडिया पर यही लोगों को बताया जा रहा है। तो एक गलती कहीं भारी ना पड़ जाए, ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जो गलती हुई है उसे सुधारने की ज़रूरत है और जो लापरवाह नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और आशीष आनंद जैसे लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और दोबारा कोई ऐसा ना कर पाए, हिम्मत भी ना कर पाए, उसके लिए भी एक रूपरेखा रणनीति बनाने की ज़रूरत है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है और कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। बिहार में इस बार आपकी नज़र में किसकी सरकार बन सकती है, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।